What's up you guys, welcome back to my YouTube channel. So बड़े दिनों बाद मैंने कुछ ट्रेडिशनल सा अटायर वेयर किया है. I really love these chunky earrings. I am a huge fan of chunky earrings by the way. And this bracelet is so pretty. ये बहुत ज्यादा मैंने मार्केट में देखा तो I thought ले ही लेती हूँ. So yeah, so I am super excited today to film this video. मैं बड़े दिनों बाद एक commentary style video कर रही हूँ and there is a big announcement and अब मैं week में 3 या 4 video TTS में डालूंगी. तो yeah, you can say TTSS क्योंकि Saturday Sunday ज़्यादा time होता है तो I thought कि alternative day अगर डालना है बैक टू बैक अगर डालना है तो मैं सैटरडे संडे डालूंगी. एंड या आई विल ट्राई टू बी रियली कंसिस्टेंट. एंड मैंने अभी ऐसा सोचा है कि मैं बैच फिल्म करके ना शेड्यूल में डाल दूंगी ताकि अपने आप अपलोड होता रहे एंड एक कंसिस्टेंसी बनी रहे. वीक में सिर्फ एक वीडियो डालने से मंथ में 4 वीडियो हो गए जो क्योंकि मुझे कम लग रहे थे. सो या एंड आई एम फोकसिंग ऑन लॉन्ग फॉर्म्स कंटेंट आजकल ज्यादा. एंड या आई बी बैक with short form contents as well. but आजकल पता नहीं क्यों क्योंकि मेरा मन कर रहा है बस लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ज्यादा फिल्म करने का. बट या लेट्स सो दैट वाज द अनाउंसमेंट कि मैं वीक में 3 या 4 वीडियो डालूंगी. तो टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस एंड शाम को 5-6 बजे नया वीडियो आ जाएगा. सो या दैट्स द बिग अनाउंसमेंट. एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हाय, दिस इज अंशु. मुझे मेकअप, स्किन केयर, फैशन ये सब बहुत पसंद है और इसी के अराउंड ये पूरा चैनल है. एंड आई फोकस ऑन लाइक रियली अफोर्डेबल मेकअप, स्किन केयर, फैशन. सो if that sort of content interests you, please consider like, share, subscribe. जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. ओके, सो आज की कमेंट्री वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ. बेसिकली मुझे ये आइडिया आया कई बार मुझे आइडिया आते हैं कैली कूच के वीडियो देख के, बट दिस टाइम मुझे एक लॉन्च से ये आइडिया आया है. सो बेसिकली लॉरियल ने लॉन्च की हैं अपनी ये महंगी लिपस्टिक. सो आई विल ट्राई टू इंसर्ट इट एंड आई वाज लाइक शुड आई बाय वन. आई वाज लाइक should I? And nah, I think I will pass it. And yeah, this was the spark. मुझे इससे आइडिया आया कि ड्रग स्टोर का प्राइस कितना महंगा होता जा रहा है स्पेशली 1-2 साल में आफ्टर द पेंडेमिक. सो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो या इसके लिए मुझे नायका का ऐप ओपन कर लेना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट जो प्राइस है ना मेबलिन, लैक्मे और लॉरियल, या वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट बिग कंग्लैमरेट्स क्योंकि यही ड्रग स्टोर में हैं. अब छोटी मोटी ब्रांड जैसे मार्स, इनसाइट ये तो नहीं है. आई डोंट थिंक सो दे आर इन दैट पॉपुलर ड्रग स्टोर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लॉरियल की. मैं यहाँ पे शो करती हूँ. सो ये है इनकी महंगी लिपस्टिक. में यहाँ ऑब्वियसली इंसर्ट करूंगी. और ये है 999 यानी 1000 रुपीज की. सो या सो आई वॉज लाइक कितना भी एज इट क्लेम्स इंटेंस, रिच, वॉल्यूम, वट एवर मार्स की, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, स्पेशली स्विस ब्यूटी की इतनी हाई एंड परफॉर्म करती हैं, ऐसे परफॉर्म करती हैं जैसे हाई एंड मेकअप हो. तो व्हाई वुड आई बाय दिस. एंड 5 शेड एंड लाइक लिटरली 5 शेड. आई डोंट नो दिस लॉन्च लेडी, मुझे गुस्सा सा आ गया. मतलब क्या कहना चाहिए कि वैसे तो कुछ ये लोग मे बी लैक्मे और लॉरियल कुछ ढंग का लॉन्च नहीं करते, मेरे मतलब का तो नहीं. एटलीस्ट मुझे ट्रेंडी एंड जो आई एम अ रील लवर, शॉर्ट लवर. जो ट्रेंडी होता है ना मुझे वो चाहिए रहता है. सो बेसिकली या दैट्स दैट. मुझे रील्स बनाना भी पसंद है और मुझे रील्स देखना भी बहुत पसंद है. सो या आई एम ऑल अबाउट ट्रेंड्स एंड न्यू थिंग्स. तो जब तक तो कोई ब्रांड ना एटलीस्ट 2 मंथ में कुछ ना लॉन्च करे तो मुझे लगता है दैट दे आर रियली not creative. And this is not creativity, you guys. Clearly कोई creativity नहीं है. 5 शेड में लिपस्टिक लॉन्च कर दो नई पैकेजिंग में. ऐसा क्या होगा इसमें रिवोल्यूशनरी जो इतनी महंगी है. सो या और आई थिंक ये ड्रग स्टोर के हिसाब से बहुत महंगी है. डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन. अब ये कोई जैसे किसी सेलिब्रिटी का कोलैब होता तो भी मैं समझ लेती, बट इट्स सो एक्सपेंसिव फॉर नो रीजन. So that's that.
एंड इसके बाद मुझे बात करनी थी ओलाप्लेक्स। या आई वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे बाल तुम लोगों ने देखे ही हैं कितने रफ फ्रीली और कैसे बाल हैं, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। तो आई वाज टू सुपर एक्साइटेड अबाउट आई वाज मैंने ओलाप्लेक्स बोल दिया, मैं ऑर्डिनरी की बात कर रही हूँ। तो ऑर्डिनरी जब आ रहा था ना, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई कैन सी इट्स नॉट दैट अफोर्डेबल इन इंडिया आई थिंक। एंड कुछ चीजें जैसे उनका नाइसिनामाइड ठीक है, इट्स 550, जो कि ठीक है प्राइस वाइज, बट जैसे ही if I'm going to talk about the hyaluronic acid, वो 700 रुपए का है, एंड अगेन आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच। उनका क्लेंजर 1250 रुपए का है, सो आई विल ट्राई टू इंसर्ट दिस, एंड आई वाज लाइक ना, ऑर्डिनरी बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में उसके प्राइस थोड़े से बड़े हुए हैं। रेटिनॉल इज 700, एंड सैलिसिलिक एसिड ठीक है 550 का है। सम इज ऑर्डिनरी बफेट कॉपर पेप्टाइड 2800 रुपए का है ये। ओके, सो या ओवरऑल मतलब, एंड देयर इज मल्टी पेप्टाइड HA 1500 रुपए का है। क्लेंजर 800 रुपए का है, सिर्फ 50 ml क्लेंजर। सो ऑल इन ऑल मैं कहना चाह रही हूँ, आई वॉज एक्साइटेड फॉर द ऑर्डिनरी जब मैंने सुना कि आ रहा है, बट नाउ विद दीज एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसेस आई एम लाइक ooh la la, like this is a lot. And yeah, ordinary कोई high end स्किन केयर नहीं है, तो I was not expecting them। कुछ चीजें ठीक हैं, बट कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा प्राइसी लग रही हैं। एंड yeah, do let me know what do you think ordinary prices in India, और am I right कि ये इतना महंगा है, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं है इतना महंगा। आई फॉलो अ लॉट ऑफ US ब्लॉगर्स, एंड yeah, I don't think so this is इतना expensive. Okay, next moving on to Maybelline you guys। एक समय था जब 250 रुपए 300 रुपए इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूला Maybelline ने दिए हैं, एंड मैं समझ सकती हूँ कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल में भी इंक्रीजिंग, बट और भी तो ब्रांड्स जैसे मार्स वगैरह अफोर्डेबल ला रही हैं। एंड इनकी ये लिपस्टिक अगेन सिर्फ 8 शेड्स में है। मैंने बहुत सारे US ब्लॉगर्स को, फिर इंडियन ब्लॉगर्स को इसे रिव्यू करते देखा था, पर मैंने ये बाय नहीं की, बिकॉज 850 रुपीज इज अ लॉट आई थिंक फॉर अ ड्रग स्टोर लिपस्टिक। एंड मुझे पर्सनली सिर्फ 8 शेड्स हैं, इतना महंगा है, इसलिए आई वॉज लाइक ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एंड आई थिंक इट्स अ लॉट। जो भी कुछ भी जस्टिफाई करके मैं ये almost what we can say they are now becoming a mid-range brand maybe, क्योंकि ये affordable से तो थोड़ा ज्यादा ही जा रहा है। and yeah, so I want to talk about that lip gloss। I'm a big lip gloss lover you guys, and इनके जो नए lip gloss हैं they are for 800 rupees, 800। so I was like सिर्फ 4 shades 800 ना। एंड द वन Maybelline लॉन्च जो मुझे लगा अच्छा था वो ये स्किन टिंट है, एंड एक बार मैंने इस पे अच्छा डिस्काउंट देख लिया था अमेजोन पे, और तब से मेरा दिमाग ये चल रहा है जब वो उस प्राइस का होगा तब, और मैं हमेशा ऐसे भूल रही हूँ। सो अब तो ये नया लॉन्च भी नहीं रहा, बट आई हैव हर्ड सो गुड थिंग्स अबाउट दिस स्किन टिंट। बट या एक ही ढंग का लॉन्च मुझे Maybelline का लगा, इट वेरी डिसेंटली प्राइस एंड गुड प्रोडक्ट। सो या दैट्स दैट। और मैंने नायका खोल के रखा है टू टॉक अबाउट द न्यू रिलीजेस, और इट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्फ। भैया एल्फ एक $1 $3 ब्रांड हुआ करता था एक जमाने में, अब एल्फ $14 $18 का भी मिल रहा है। वाह, आई मीन लाइक क्यों ड्रग स्टोर इतना, लाइक थोड़ा बहुत मान लेते हैं इन्फ्लेमेशन है, बट इतना इतना डिफरेंस, लाइक अब एल्फ बहुत पॉपुलर हो गया है तो दे आर लाइक मिल्किंग ऑन इट। और ये इनका न्यू रिलीजेस हैं, बात करते हैं इनके बारे में। 1450 रुपए का प्राइमर यू गाइस, एल्फ एल्फ। आई वॉज लाइक क्या, 1450 रुपए का एक प्राइमर। सो या डेफिनेटली ये इनका नया पुट्टी प्राइमर है, एंड मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। आई वॉज लाइक टू मच यार, टू मच। प्राइमर के लिए इतना
एंड मुझे तो बस ग्लो चाहिए रहता है, मुझे वैसे भी पोर फिलिंग या ये सब नहीं चाहिए, तो मेरे मतलब का है भी नहीं। बट जो दूसरी चीज थी वो मेरे मतलब की थी, एंड इट इज 1650 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर हेलो ग्लो। 1650 रुपीज का, आई डोंट नो, primer, glow primer, like seriously you guys. And the concept is ditto like Charlotte Tilbury का, इसमें काफी शेड्स हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, but 1650 rupees for primer thing, I was like ना। और एल्फ के बारे में तो मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत सारे प्रोडक्ट आई वांट टू रियली डिस्कस विद यू गाइस। एंड इनका पटी ब्लश, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये भी नया लॉन्च हुआ है, 6 शेड्स गुड, बट 800 रुपीज। आई थिंक अगर बोगो हुआ तो मैं इसे पिक करूंगी, अदरवाइज ना। ना स्किन केयर ठीक है, मैं मान सकती हूँ कुछ इंग्रेडिएंट महंगे होंगे, बट एल्फ का स्किन केयर इज एक्सपेंसिव यू गाइस। 1500 रुपए की ये फेस क्रीम है, एंड या लाइक 1500 रुपए की ये फेस क्रीम है इनकी। दैट्स अ लॉट फॉर 50 ग्राम का छोटा सा क्रीम, लाइक अ लॉट, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन दिस इज एक्सपेंसिव। अगेन उनकी जो सिंगल शेडो है सिर्फ एक शेड, देयर नो बच क्रीम शेडो, सो ये है 550 रुपीज की एक शेडो। सो विच इज, अब क्या बोलूं, ये इतना महंगा भी नहीं है बट फिर भी महंगा है फॉर अ सिंगल शेड। और मार्स का जो सिंगल पैन है, इट इज अफोर्डेबल क्योंकि इसमें 2-3 रिफ्लेक्शन है, इट लुक्स सो प्रिटी, बट यहाँ तो ये देख के एक ही कलर लग रहा है मुझे। I don't know, with these extravagant drugstore price, इनका shadow stick 590 है, which is whatever, और इनका I think it do stick cool berry whatever, it's for 950 rupees। so ये primer stick लग रहा है मुझे, इतना महंगा महंगा primer, like seriously। and elf, like India में I think it's very 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 expensive। वो हो तो ही I will recommend you to try that। then प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एल्फ के, नो डाउट, बट ठीक है यार, मार्स के भी प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, so I don't know, it's like एल्फ की ये प्राइस तो मतलब मिड रेंज ही या उससे भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, 1600 रुपए का प्राइमर एंड ऑल दैट। so do let me know कि what are your thoughts about it। but I think elf तो अब एक मिड रेंज ब्रांड ही कहना चाहिए उसको। कुछ प्रोडक्ट्स स्पेशली इतने महंगे हैं इसके, in that it's like it's a lot। इतना ही था इस वीडियो में। इन जनरल मैंने देखा है आजकल ड्रग स्टोर का प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है फॉर apparent no reason, like मुझे तो इतने कोई रीजन लग नहीं रही, या इट वॉज कोविड एंड ऑल, थोड़ा बहुत प्राइस हाइक चलता है, बट एल्फ का 1600 रुपए का प्राइमर बेचना मुझे तो कोई जस्टिफाइड नहीं लग रहा। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन यू गाइस। एल्फ, especially elf used to be a $1 $3 brand, kya hua usko। so yeah, that's pretty much it for this video। I hope you like it। it was a sort of different kind of video, and yeah, so I will just do some commentaries also on in, but especially in terms of beauty related, because I want to keep this channel only beauty related। so that's pretty much it for this video। do let me know what you guys want me to talk about next, because मेरे पास एक बड़ा ही interesting subject है that are like expensive and really ordinary beauty lines by celebrities। so yeah, we are going to talk about that, and yeah, I am writing a script for it। and तब तक के लिए मिलते हैं मेरे next video में, तब तक के लिए I shall see you in the next one। bye।